हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज के इस वीडियो में आने वाली जो प्रक्रियाएं हैं बीएड एडमिशन को लेकर के उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अभी आपका रिजल्ट भी जारी हो गया है, तो आने वाले क्या क्या स्टेप्स हैं, कितनी मेरिट जाती है, पूरा लिस्ट में थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा। साथ में एफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन से हैं और अन्य जो स्टेप्स हैं काउंसलिंग में क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरा XYZ जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से अभी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको टीचिंग रिलेटेड कंटेंट, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी और बीएड रिलेटेड तो मिलता ही है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, अगर आपसे संबंधित हैं तो इनको देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जो मेरिट लिस्ट आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो बीएड एंट्रेंस वाला ग्रुप है, वहां पर मैंने पिछले साल के जो अन्य कैंपस हैं, देव पीजी है, DWT, इन सभी की मेरिट लिस्ट यहाँ पर अपलोड कर दी है। वैसे पहले भी अपलोडेड थी लेकिन वो पीछे थी काफी, तो मैंने इनको रिफ्रेश यानी कि दिए अपलोड कर दिया है, तो आप इनको जा करके देख सकते हो। जैसे ये देखिए, SRT कैंपस, बिरला कैंपस या BGR, ठीक है, सेकंड DWT की, देव पीजी की, तो ये सब आप देख सकते हो। और ये हमारा मेन चैनल है, यहाँ पर भी आपको जॉब नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स मिलती हैं, तो इनसे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद कॉलेज वगैरह कैसे देखते हैं, क्या क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। अब आगे की जो प्रक्रिया है पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम कॉलेज किस तरीके से आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, फी स्ट्रक्चर आप कहाँ से देख सकते हो, पूरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम HNBGU काउंसलिंग और जो आने वाली मेरिट लिस्ट है उसकी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। फिर यहाँ पर मैंने जो ये प्रमाण पत्र रख रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको चाहिए होंगे उसको देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जाननी है। तो शुरुआत हम किससे करेंगे, देखिए आगे आने वाले स्टेप क्या क्या हैं। अब अभी तक हमारा क्या हो चुका है, रिजल्ट जारी हो चुका है, यानी कि आपको अपने नंबर पता लग गए हैं। अब देखिए, अगला जो स्टेप है वो है एक नोटिस आपका जारी होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी एक नोटिस जारी करेगी जिसमें काउंसलिंग की अपडेट होगी। ठीक है, काउंसलिंग की अपडेट यानी कि काउंसलिंग कब से कब तक करनी है, ये नोटिस आपका आएगा, लिंक वगैरह आएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब जब ये नोटिस आएगा, अब ये कब आएगा, तो 1-1.5 हफ्ते में आ जाता है, जल्दी भी आ सकता है। जब भी आएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, काउंसलिंग करोगे, यानी कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग करोगे। सबसे पहले तो एक फॉर्म भरोगे आप, जैसे जो डिटेल्स आपने शुरुआत में फॉर्म भरते वक्त भरी थी, तो वही लॉगिन जो क्रेडेंशियल हैं आपके, रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड जो भी है, वो फिल करने के बाद आप लॉगिन करोगे। फिर आप एक कॉमन फॉर्म भरोगे एंड देन फिर जहां जहां यानी कि जिस जिस कैंपस में, वैसे कैंपस के लिए अलग लिंक रहता है और जो अन्य एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके लिए अलग लिंक। तो इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। जहां जहां आप अप्लाई करोगे, पिछले साल ये जो फीस थी वो 100 रुपये थी, तो हर कॉलेज के लिए 100 रुपये ऐसी काउंसलिंग फीस रखी गई थी। इस वर्ष जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको बता दिया जाएगा, इस तरीके से फिर आप फिल करोगे। जब आपने ये फिल कर लिया तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम यानी कि इसके बाद का स्टेप ये रहेगा कि वो लोग जो आपका डेटा एकत्र हुआ है उस पूरे का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, मेरिट लिस्ट। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, कितने लोगों ने अप्लाई करा था, किस कॉलेज के लिए करा था। फिर वहां पर सारों के लिए, जैसे साइंस के लिए अलग से, आर्ट्स के लिए अलग से, तो पूरी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और वो जारी होगी। जब ये मेरिट लिस्ट जारी होगी तो इसी को कहते हैं काउंसलिंग का रिजल्ट आना। काउंसलिंग का रिजल्ट जब आपका आ जाएगा तो आपका नाम जिस कॉलेज में आएगा आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको 5 से 7 दिन, या अब ये तो डिपेंड करता है, आप ये मान के चलिए कि मोटा मोटा 1 हफ्ता आपको मिलेगा। उस 1 हफ्ते के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कुछ समय मिलेगा। उसके बाद फिर दोबारा से एक नोटिस आएगा, किसका, सेकेंड काउंसलिंग का। ये आपका फर्स्ट काउंसलिंग में सारी प्रक्रिया होगी। अब सेकेंड काउंसलिंग में क्या होगा, जो फर्स्ट काउंसलिंग में जितनी भी सीटें वैकेंट रह चुकी हैं, खाली हैं, उन सभी पर दोबारा से काउंसलिंग होगी। और फिर जो लोग पहले काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
बशर्ते उन्होंने एडमिशन न लिया हो, और जिन्होंने पहले ही छूट गई थी तो वो फिर से यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं सेकंड से भी, बट फीस वो प्रक्रिया पूरी वैसी ही रहेगी। इस तरीके से फिर सेकंड काउंसलिंग का आपका रिजल्ट आएगा और फिर आपको भी वही मौका मिलेगा एडमिशन लेने का। इसी तरीके से फिर थर्ड, जब तक सीटें खाली होती हैं, फिर उसके बाद आप कॉलेज कैंपस में मान लीजिए एक आध सीटें बची हैं तो वहां पर जाकर के भी आप बात कर सकते हैं, तो फिर ये पूरा काम आपका हो जाता है। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरीके से है और इस तरीके से आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सेव कर लो, बार बार देखना अगर जब भी समझ में ना आए। ठीक है, इस तरीके से जब एडमिशन होगा तो कुछ इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हालांकि जो मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो सभी के लिए सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कॉलेज के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनता है, किस तरीके से। वैसे पुरानी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर कैसे चेक करें, तो आप सिंपली ये सर्च कर सकते हो कि बीएड एडमिशन डॉक्यूमेंट्स बाय केडी सर या केडी स्टडी पॉइंट, ऐसे सर्च करना पड़ेगा ना आपको, तब आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। वैसे ये सारी चीजें मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दी हैं। एक बार मैं आपको मेरिट लिस्ट भी दिखा देता हूँ, ये प्रोविजनल फर्स्ट थी, तो देखिए इस तरीके से मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनी थी, इतने अंकों में जो है आपको कॉलेज मिला था। इसके आगे मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, और ये सब मैंने अभी जो आपको टेलीग्राम में दिखाया वहां पर है। ऐसे ही फिर आपका नीचे पर देव पीजी कॉलेज का भी है, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसकी सबसे ज्यादा जाती है कंपैरेटिवली अदर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो इतनी मेरिट लिस्ट यहाँ पर गई हुई है। ठीक है, एक चीज आपको पता लग गया कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से है, क्या क्या है। ठीक है, और ये मेरिट लिस्ट वगैरह आपको कहाँ से देखना है मैंने आपको बता दिया। बाकी एक और इम्पोर्टेंट सूचना, आप इन मेरिट लिस्ट वगैरह को देख लेना, फिर अगर आपको गवर्नमेंट ही चाहिए तो फिर आप नेक्स्ट श्रद्धेय सुमन की तैयारी कर सकते हो। उनके संबंध में भी कॉलेज वगैरह की वीडियोस मैंने बना रखी हैं और उसकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करोगे, आप 59 प्लस की कोई सी भी मेंबरशिप लेकर के हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। लाइव क्लासेस फिर हम शुरू कर रहे हैं, हो चुकी हैं कुछ क्लासेस, और फिर उस तरीके से आप तैयारी करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा देखिए, अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर कौन कौन से कॉलेज हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आप देखना, एक तो मेन आपका यूनिवर्सिटी होगी, उसके बाद ये श्रीनगर का कैंपस है, पौड़ी का कैंपस है, टिहरी का कैंपस है, तो यहाँ पर भी आपका बीएड करवाया जाता है। पूरा आप क्लिक करके चेक कर सकते हो क्या क्या कोर्सेज करवाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हो। ठीक है, सिंपली आप फी स्ट्रक्चर में जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कितनी फीस होती है सारे कोर्सेज की। इस पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको जाकर के भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका आपका यहाँ पर होने वाला है। अब आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि मेरिट कितनी क्या है, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग सिनेरियो रहता है, तो ऑन एन एवरेज मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब एग्जैक्ट मेरिट कितनी जाएगी ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, और वो कैलकुलेट या अनुमान भी उसका नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी फिर भी आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, जानकारी चाहिए, तो फिर आप मेंबरशिप लेकर के हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर आपको दिख जाएगा, ये आपकी ऑप्शनल चॉइस है। बाकी सारी जानकारी मैंने लगभग लगभग बता दी है। अब आने वाले समय में मैं एक कॉलेज लिस्ट वाली वीडियो लेकर के आऊंगा, और साथ में फी स्ट्रक्चर वाली वीडियो भी हम लेकर के आएंगे। तो आपका काम एज ऑफ नाउ क्या है, अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुपों या अन्य ग्रुपों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यही अपडेट थी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। जुड़े रहें, धन्यवाद।